कि कई बार अगर किस्मत अच्छी होती है ना तो बिल्कुल पुलिसकर्मी भी बाल बाल गोली लगने से बचते हैं। और एक गोली अगर लग जाए ना, अगर किसी के सपोज मानिए फॉरहेड पर लग गई या सही से अगर लग गई ना, तो उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। काफी पुलिस वाले मैंने इस तरह के देखे हैं, उनको हफ्ता हफ्ता भर हो जाता है, वो अपने घर पर नहीं जा पाते। आप दिन रात पुलिस के साथ काम करते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग केसेस आपको देखने को मिलते हैं। स्टेट में देख लो, आप चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी, बहुत सारे अदर स्टेट्स की पुलिस के साथ भी आप काम करते हो, तो लोगों का नज़रिया पुलिस को लेके थोड़ा सा अलग तरीके का आता है। लोग कहते हैं कि सर पुलिस हमको सपोर्ट नहीं करती, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? देखिए, बात ऐसी नहीं है, पुलिस पूरा सपोर्ट करती है, बट आप एक चीज़ देखिए कि पुलिस के पास में ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही केस है, पुलिस के पास में काफ़ी सारे केसेस होते हैं। और जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई पर्सन अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है या फिर आप मार्केटिंग का आप काम करते हैं, तो आपको एक टारगेट दिया जाता है कि एक मंथ में आपको इतने अमाउंट की आपको रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करके देना है, या आपको 50 कस्टमर या 30 कस्टमर, जो भी आपको एक टारगेट दिया गया है, आपको वो करने होते हैं। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनके पास में जब भी कोई अगर परिवाद आता है या कोई एफआईआर आती है, तो उनको एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनको उस परिवाद को क्लोज करना होता है। अगर वो क्लोज नहीं करते हैं तो उनको भी आगे से फटकार मिलती है, यानी कि उनको भी उनके अधिकारियों से फिर सुनना पड़ता है। बिल्कुल। पुलिस के पास में काफी सारे केसेस होते हैं। अब आप एक चीजें देखिए कि अगर कोई पुलिसकर्मी काम कर रहा है तो पुलिस में आने के बाद में उनकी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। उनकी जो ड्यूटी है 24 घंटे की उनकी होती है। जब कोई डीओ होता है यानी कि ड्यूटी ऑफिसर होता है, उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे कि आप थाने पर जाते हैं, थाने पे जाते ही आप देखते हैं सबसे आगे एक डेस्क पे एक पुलिसकर्मी बैठा है, भले वो 1 स्टार है या 2 स्टार, यानी कि एएसआई है या एसआई है वो। अब आप ये देखो कि कोई आदमी 24 घंटे से लगातार जगा हुआ है, उसको अपने खाने पीने का होश नहीं है, वो सिर्फ अपनी फर्ज निभा रहा है, अपनी वो ड्यूटी कर रहा है। और आप जाती थाने में जाते आप उसको कहते हैं कि साहब मेरे संग ये हो गया, तो भाई कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन वो अपनी निकालेगा। आप पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, पुलिस आपका पूरा कोऑपरेट करेगी। बिल्कुल। मैं इतने पुलिस ऑफिसर्स के संग में मैंने काम किया है, काफी पुलिस वाले मैंने इस तरह के देखे हैं, उनको हफ्ता हफ्ता भर हो जाता है, वो अपने घर पर नहीं जा पाते हैं। मतलब आपको पीछे का उनकी जो परेशानी है वो भी लोगों को पीछे की, बिल्कुल, लोगों को पीछे की परेशानी उनकी नहीं पता होती। हर आदमी ये सोचता है कि बस मेरा काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप पुलिस का तो आप ये सोचिए कि भाई वो भी एक इंसान है, उनकी भी एक लाइफ है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनकी भी सोशल लाइफ वगैरह है। आज दिवाली का त्योहार है, आज होली का त्योहार है, दशहरा है, ये होली दिवाली दशहरा है, कुछ भी नहीं मनाते ये लोग, आपकी सिर्फ सेवा में ये लोग लगे रहते हैं। बिल्कुल। और ये इसीलिए लगे रहते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। कि अगर आपका कोई ऐसा केस फंसता है तो आप प्लीज कोऑपरेट करो, पेशेंस रखें आप थोड़ा उसके लिए, ताकि आपका केस जल्दी सॉल्व हो सके। अब बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो ये तो हो नहीं सकता कि सबसे पहले आपका ही हो, और भी बड़े बड़े लेवल के मुकदमे चल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पुलिस के पास जो टाइम होता है ना, 90 डेज का टाइम होता है हर एक फाइल को सबमिशन करने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए। ठीक है, अब या तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे, अगर पुलिस को लगता है कि हम फाइनल रिपोर्ट इस पर नहीं लगा सकते हैं तो फिर उसका चालान बनाकर वो आगे कोर्ट में भेजते हैं। बिल्कुल। और इन सभी कार्रवाइयों में, इन सभी चीज़ों में टाइम लगता है। आज कोई पुलिसकर्मी है, उसके पास में कोई तफ्तीश यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन आई हुई है, वो अपने सारा काम छोड़कर आपके केस पर अगर जा भी रहा है तो कई बार उनको बाहर भी जाना पड़ता है। बिल्कुल। मेरे कई संपर्क में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह भी जाते हैं, वो कई बार वेस्ट बंगाल वगैरह भी जाते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जा रहे, वो आपके काम की वजह से ही जा रहे। उनको सरकार से कुछ भी नहीं मिलता इसमें, जो भी उनका खर्चा होता है वो उनकी खुद की जेब से लगता है। बिल्कुल। और उनका पुलिस इसलिए जा रही है वही ताकि उन्होंने आपकी केस की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और जिसने आपके संग फ्रॉड किया है या जिसने आपके संग गलत किया है वो उसको अरेस्ट कर ला सके और उसमें आपकी हेल्प हो सके। बिल्कुल। कई मामले मैंने ऐसे भी देखे हैं, पुलिस के पास में कई बार सूचना आती है कि फलां जगह पर व्यक्ति नाकाबंदी तोड़कर भागा है। पुलिस को ये पास गाड़ी का नंबर आता है और पुलिस जब उसका पीछा भी करती है तो कई बार कई पुलिसकर्मियों के ऊपर फायरिंग भी होती है, क्रॉस फायर भी होते हैं। बिल्कुल। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कई बार अगर किस्मत अच्छी होती है ना तो बिल्कुल पुलिसकर्मी भी बाल बाल गोली लगने से बचते हैं। और एक गोली अगर लग जाए ना, अगर किसी के सपोज मानिए फॉरहेड पर लग गई या सही से अगर लग गई ना, तो उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। इतनी टफ नौकरी होती है पुलिस की। बिल्कुल। तो मतलब रेस्पेक्ट दो आपको करनी पड़ेगी कि जो चीज़ आपके लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से हमें
इतना समय दिया और जो भी आप इंफॉर्मेशन हमारे लोगों को पहुंचाते हैं हमारे जरिए। और अगर आपको बहुत सारे लोग फॉलो करना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, या तो आप मुझे यूट्यूब पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा चैनल है, आप यूट्यूब पर आप डालिएगा अभिषेक शर्मा साइबर एक्सपर्ट, बिल्कुल, आप वहाँ से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो है अभी ABHI_cyber CYBEREXPERT। आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं सारी लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर को जो भी चाहता है, जिसके मन में भी कोई सवाल है, सर को फॉलो कर सकते हो। और ऐसे ही सर आप लोगों को जागरूक करते रहिए। जल्दी मुलाकात होगी। इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।